गांधी की भारत छोड़ो न्याय यात्रा आज पश्चिम बंगाल से गुजरने वाली है, लेकिन ममता बनर्जी को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया, इसलिए उन्होंने कहा है कि वो इस यात्रा में शामिल नहीं होंगी। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हम राहुल गांधी को गिरफ्तार करेंगे। 23 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी शहर में जाने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उखाड़ दिया था। इसके बाद असम के सीएम ने डीजीपी को राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। 24 जनवरी को राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हिंसा, उकसाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमले की धाराएं लगाई गई हैं। असम पुलिस का आरोप है कि यात्रा के लिए जो रूट तय किए गए थे उससे हटकर उन्होंने दूसरा रूट ले लिया। राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत भीड़ को उकसाया और उन्हें गुवाहाटी शहर की ओर ले आए हैं। अदानी के बारे में एक भाषण दे दिया पार्लियामेंट में, देखा होगा आपने। अदानी जी के बारे में भाषण दे दिया और मोदी जी के खास दोस्त हैं, वो दोस्ती है, तो उन्होंने कहा भाई दोस्त को तो बचाना पड़ेगा, मेरे ऊपर केस लगा दिया, पार्लियामेंट से निकाल दिया। कहा कि भैया राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दो, कर दी। फिर मेरा घर ले लिया, सरकारी घर है, घर ले लिया। जब वो घर लेने आए, मैंने खुशी से उनको राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को 2 पेज की चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में भारत छोड़ो न्याय यात्रा के 18 जनवरी को असम में एंट्री के बाद 22 जनवरी तक राहुल की सुरक्षा में चूक की 5 घटनाओं का जिक्र है। खड़गे ने गृह मंत्री से कहा कि असम के मुख्यमंत्री और वहां के डीजीपी के आप निर्देश दें ताकि कोई अनहोनी की स्थिति ना बने। खड़गे का कहना है कि यात्रा के विरोध में भाजपा समर्थक राहुल के काफिले के बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहे हैं। ऐसे में राहुल को भी मजबूरन अपनी सुरक्षा को लेकर दरकिनार बाहर आना पड़ा। यात्रा के दौरान मीडिया को कहा कि इंडिया ब्लॉक की एकता में भरोसा रखें। इस यात्रा के नाम में न्याय शब्द जोड़ा गया है क्योंकि इस वक्त देश में अन्याय फैला हुआ है। इंडिया ब्लॉक इस अन्याय के खिलाफ मिलकर लड़ेगी। पिछली जात वालों का, दलितों का कोई नहीं कर सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, असम में पिछली जात वाले लोगों से, ओबीसी वर्ग से, दलित वर्ग से आप चुप क्यों हो? ये बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ सीट शेयर करने से मना कर दिया। इसके साथ ही ममता ने ये भी कहा था कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बारे में हमें बताया तक नहीं गया है, हम इस यात्रा से नहीं जुड़ेंगे। टीएमसी के राज्यसभा नेता डेरेक ओब्रेन ने कहा, इंडिया के 2 मुख्य विरोधी हैं।